और स्वामी ओमानंद जी बहुत प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं हरियाणा की। उनकी ये ग्रंथमाला है, इसमें शहद का प्रयोग पुरुषों पे भी बहुत उत्तम बताया गया है। और शहद से कौन कौन सी बीमारियां दूर हो सकती हैं, इसका इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। आज हम वैद्यराज डॉक्टर सतीश टैकी से ये जानेंगे कि शहद से हम अपनी कौन कौन सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। वैद्य जी, शहद की तो महिमा ही अपरंपार है। तो शहद जो बच्चों पे हमने वीडियो बनाया तो काफी लोगों ने पसंद किया, और बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि जी आपने बच्चों बच्चों के बारे में बता दिया, पुरुषों के बारे में बताइए, महिलाओं के बारे में बताइए कि शहद का कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो आज हम जो बड़ी उम्र के लोग हैं, मतलब जो बच्चे नहीं, उनके बारे में बात करेंगे। और पहले तो शहद की एक बड़ी विशेषता ये है कि जो लोग शुगर, चीनी वगैरह आजकल लेते हैं जी, उसके अल्टरनेटिव के रूप में अगर वो शहद ले लेते हैं, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और शहद अपने आप में एक औषध मेडिसिन है। चीनी या खांड उस तरह की मेडिसिन नहीं। और आयुर्वेद ये कहता है, स्वामी जी ने बड़े विस्तार से सारी चर्चा की है कि उदर रोगों के, पेट के रोगों के लिए तो रामबाण, पेट के रोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये क्या करता है कि अमाशय को, जो पेट का हिस्सा होता है जिसे हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, उसको बल देता है, उसको ताकत देता है। अच्छा, पाचन शक्ति बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है जी। अमाशय के दोषों का नाशक है, यानी कि उस एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेट में जो भी दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, इन सब का नाश करने वाला है। और कई बीमारियां जैसे वॉमन है, उल्टी, हिचकी, अतिसार यानी डायरिया, उसमें ये बड़ा उपयोगी है। तो पेट के रोगों के लिए तो शायद रामबाण है। अच्छा, और उसके लिए स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने एक उदर रोग नाशक शरबत की विधि बताई। अच्छा, ये पेट की जितने भी रोग हैं सबका नाश करेगा ये शरबत, जो ये शरबत बना ले। तो उस शरबत का फार्मूला मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, अगर वो लिख सकें तो लिख लें। उसमें 7 चीजें पड़ती हैं। अच्छा, एक है, पहली चीज है बाल छड़, बाल छड़। और ये बता दें, सब चीजें जहाँ औषधियाँ मिलती हैं आयुर्वेदिक, हकीम या पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएंगी। बाल छड़ को बोलते हैं जटामांसी जी। दूसरी चीज है रोमी मस्तकी, रोमी मस्तकी। तीसरी है दालचीनी, बड़ी इलायची। एक चीज होती है ऊंद, ऊंद के नाम से ही मिलती, और एक कच्ची हल्दी और जग जी। मैं इनको दोहरा रहा हूँ दोबारा से। बालछड़, रूमी मस्तगी, दालचीनी, बड़ी इलायची, ऊंद, कच्ची हल्दी और जग, 7 चीजें। इन 7 चीजों को 7-7 ग्राम की मात्रा में आप ले, 7-7 माशे। माशे का मतलब एक माशे में 1 ग्राम ही होता है लगभग। हाँ जी, तो ये करीब सामग्री हो जाएगी 50 ग्राम। और इसमें आप मिला लीजिए 3.5 माशे या 3.5 ग्राम लौंग, लौंग जी। जब ये आपका पाउडर बन जाएगा तो इसको जो कुट करके अच्छी तरीके से, और 3 सेर पानी यानी 3 किलो पानी में इसको उबाल, ठीक है। तो जब 2 किलो ये पानी रह जाए तो इसे छान लीजिए। और अभी इसमें 4 किलो शहद मिला था, 4 किलो। हाँ, अब लोग कहेंगे 4 किलो पर क्या करेंगे, अभी आप आके चीजें क्लियर हो जाएंगी। 4 किलो शहद डाल के आपने इसको फिर पकाना है, धीमी आंच पर पिसता रहेगा। अच्छा, और इसकी झाग से उतारते रहें, जैसे गुड़ बनाने की प्रक्रिया होती है ना, उसमें जाना आएगा, हाँ वो भी आएगा। और फिर इस चाशनी जो बनेगी, इसमें आप रोमी मस्तकी का चूर्ण डाल, तो ये जो आपका बनेगा ये सिंगल लिक्विड टाइप बन जाएगा। और इसको आप अपने शीशों में भर के रख लें, और लंबे समय तक जब तक आपका ये चले, ये औषधि चलती रहे, इसको लेते रहें। तो ये जो शरबत बनेगा, ये पेट के रोगों को इतनी ताकत देगा, मतलब उनको खत्म करेगा। साथ में लीवर के लिए बहुत यूजफुल है। अच्छा, तो पेट का और जिगर का, इन दोनों की सेहत के लिए ये एक रामबाण शरबत स्वामी जी ओमानंद जी ने अपनी इस ग्रंथमाला के अंदर बताया है। और चूंकि उनकी अनुभूति हो गया, उन्होंने हजारों हजार मरीजों की इनका इस्तेमाल किया है, तो हमें इनके प्रभावी होने पर कोई संदेह नहीं है। तो आप लोग प्रयोग करके इसको देख सकते। तो पाचन शक्ति वर्धक योग, और स्वामी जी ने बताया इसको जरूरत को लेना कैसे, 2 टाइम लेना है, सुबह और रात। हाँ, सुबह शाम ले लें। तो पाचन शक्ति वर्धक योग जो दूसरा स्वामी जी ने बताया, वो क्या कि भोजन के बाद 1 तोला शहद चाट ले। जिनका पाचन शक्ति आज में कमजोर है, खाया पिया जिनको लगता नहीं है, पचता नहीं है, तो सीधी सी बात है कि जब भी आप भोजन करें उसके 10-15 मिनट बाद में 1 तोला शहद चाट, 1 चम्मच, हाँ, काफी हो,
1 तोला में मतलब 10 ग्राम होगी, तो 2 चम्मच हो जाएगा। तो शायद भारी भी होता है। और एक उन्होंने लिखा है इसी में, उधर पीड़ा नाशक की हो, कि जैसे आमतौर पर पेट में दर्द होते रहते हैं और कोई वजह सामने नहीं आती, तो उसमें शहद ले लें 2 तोले और बड़ी पीपल 1 तोला, ये चूर्ण बना लें मतलब उसमें मिला के, और 6 माशे की इसकी डोज है, यानी 6 ग्राम ले लीजिए वो खाना खाने के बाद में। तो इससे उधर की जितनी भी आपकी पीड़ा है और दर्द है उनका ठीक हो जाए, उनका निराकरण चीजों से हो जाएगा। तो स्वामी जी ने ये 3-4 प्रयोग बहुत विस्तार से और बड़े प्रभावी ढंग से अपने उसमें समझाया है। तो शायद सचमुच औषधि भी है, और जो कि बहुत सर्वत्र सुलभ है, और चीनी खांड और की तरह नुकसानदायक नहीं है, तो इसको आप अपने जीवन में, अपने भोजन में शामिल कीजिए। दोस्तों, ये थे स्वामी ओमानंद जी की ग्रंथमाला से उदर रोगों पे शहद का प्रयोग। और अगर आप पेट की बीमारियों से पीड़ित हैं और बहुत सारा इलाज आप करवा चुके हैं, तो ये एक सामान्य शरबत है, घर पे इसको बना के कांच की शीशी में रख लीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा स्वामी ओमानंद जी पे हमें विश्वास है, और आप ये प्रयोग करके देखिए। उन्होंने हजारों मरीजों पर इसका उपयोग करके देखा है। तो बेहतर है आप इसको घर पे बनाएं, खुद बनाएं और फिर उपयोग करें। वैद्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद जी।